तो हेलो फ्रेंड एक Redmi 9A का एक फ़ोन है जो कि दुकानदार भाई का ही है। इसमें सिम ट्रैक देखिए लगा हुआ है, जैसा दिया है वैसा ही मेरे पास आया है। इसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड कि ये डेड है फ़ोन। ठीक है, ये फ़ोन डेड है, डेड कंडीशन में आया है। तो आज हम देखेंगे कि ये डेड फ़ोन को हम कैसे रिपेयर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम इसको पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे फर्स्ट में हम आपको दिखा देते हैं। चार्जिंग में हम लगाए हैं। चार्जिंग आप देखिएगा, तो चार्जिंग लगाए और डिस्प्ले पे यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, जो कि अगर मीटर पे दिखाइएगा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। 1.1 1.2 देख रहे हैं। एक बार आओ आप देखिए, निकाल रहे हैं कनेक्टर को, तो अभी निकाले, 0 हो गया। फिर से जब इसको हम लगा रहे हैं तो देखिए कितना करंट कंज्यूम कर रहा है आपका 0.9 यानी 10। नीचे दिखाइए, यहाँ अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 1.1 एम्पियर ले रहा है, बाकी कोई सुबुक नहीं है, ना कोई हीटिंग है, ना कुछ भी है, हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और हम देखेंगे, अगर शॉर्टिंग अगर कहीं पे मिलता है तो हम चेक करने के बाद देखेंगे। एक बार हम बैटरी निकाल के भी, बैटरी निकाल दिए बाहर, चार्जिंग में है एंट्री, उसके बाद फिर यहाँ दिखाइए, ऊपर में दिखाइए। अभी देखिए चार्जिंग जब लगाए हैं, बैटरी निकाले हैं तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे ले रहा। अब बैटरी लगा रहे हैं तो देखिएगा कि बैटरी लगाने के बाद कितना चार्जिंग ले रहा है। बैटरी को हम लगा दिए हैं, थोड़ा सा मीटर पे ध्यान दीजिए, देखिए 1.1 एम्पियर लिया है, फिर भी यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा हम बैटरी को भी चेक कर लेंगे, बैटरी कितना चार्ज है। ठीक है, बैटरी को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। बैटरी को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, बैटरी चार्ज है या नहीं है। बैटरी चार्ज है या नहीं है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो बैटरी आपको नज़र आ रहा होगा, तो देखिए 3.9, यानी बैटरी तो चार्ज है, 80-90% बैटरी चार्ज है, यानी इतना में फ़ोन ऑन हो सकता है। तो बैटरी चार्ज है। अब इसमें हमको क्या चेक करना है, बैटरी चार्ज है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका कहीं पे काम हुआ है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ है। चलिए एक बार इसका मदरबोर्ड भी हम बाहर निकालेंगे, बैटरी बाहर करेंगे मदरबोर्ड का, और इसका बैक साइड में भी चेक करेंगे। तो बैक साइड में भी आप देखिएगा, तो चार्जिंग सेक्शन में निकाला गया है। जैसा कि देखिए छेड़छाड़ तो नहीं है, सील वगैरह इसका जो भी है जो निकला हुआ है। ठीक है, देखिए सील वगैरह इसका निकला हुआ है। और सीपीयू की तरफ देखिएगा,
तो सीपीयू के तरफ आपका कुछ भी नहीं है, इधर सीपीयू की तरफ काम नहीं हुआ है। अगर काम होता तो यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ रहता, ठीक है। बाकी और इधर देख लेते हैं, इधर भी नहीं हुआ है। और इधर सील निकालने के वक्त ऐसा हुआ है। बाकी ये मेन पीएम हमारा यही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1.1 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज वगैरह तो मेरे हिसाब से सब बन रहा है। इसका बीपीएच भी बन रहा होगा। चलिए एक बार बीपीएच देख लेते हैं, बीपीएच बन रहा है कि नहीं। तो फिर से हम मदरबोर्ड को इसी में लगा लेंगे। यहाँ पे चार्जिंग को फिर से इनबिल्ट कर देंगे। चार्जिंग को हमने लगाया और चेक करेंगे 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 5 वोल्ट तो मिल रहा है, फिर भी हमको चेक करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। इस पे छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना है, यानी 5 वोल्ट है चार्जिंग का। जो चार्जिंग एंट्री हुआ है 5 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पावर के पास अब यहाँ पे चेक करेंगे कि बीपीएच बन रहा है कि नहीं। इस पे तो बीपीएच 4.2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज 4.2 बन रहा है। यहाँ पे भी बीपीएच बन रहा है। यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, ये वोल्टेज तो बन ही नहीं रहा है। इस पे नहीं बन रहा है। इधर देखेंगे 2.8 यहाँ पे बन रहा है, 2.8 बन रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। बक पे चेक करेंगे कि बक पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ये जो बक आउटपुट बक है ये पे बन रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। तो इस पे चेक करने के लिए तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक हम ब्लेड लिए हैं, ब्लेड के अंदर देखेंगे यानी इस पे कोई बक नहीं है। इस पे भी कोई बक नहीं है। इस पे भी कोई बक नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 4.2 मिल रहा है। यानी बक नहीं बन रहा है। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट ये आपका है, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है और इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यानी खाली वीपीएच वीवैट का वोल्टेज मिल रहा है 4.2 और बाकी और कोई वोल्टेज नहीं है। और हमारा एम्पियर कितना ले रहा है, 1.1 एम्पियर ये ले रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम चार्जिंग को निकाल देंगे। अब चेक करने वाले हैं, चार्जर को भी
बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो भी इसका जो बक कॉइल देख रहे हैं, बक कॉइल पे हम इसको चेक करने वाले हैं कि शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। तो डायोड मोड में हम मल्टीमीटर को सेट किए हैं और फिर इसी तरह चेक करने वाले हैं। देखिए ये ब्लेड रुकने वाला है, इस पे कितना है ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। क्या वो लगा हुआ, 1 2 3 4 गो लगा हुआ है, तो चारों पे पहले चेक करेंगे हम। कितना है, 46। इस पे 46 है, इस पे कितना है, इस पे भी 8 है, 008 008 382। तो इस पे आ रहा है 0.8 भी आ रहा है, तो अभी शॉर्टिंग नहीं मिलेगा। आप लोग भी अगर चालू सेट रहता है उस पे भी अगर आप चेक करेंगे तो लमसम आपका 10-15 रीडिंग रहेगा। ये लो रहता है, ये सीपीयू के लिए लाइन जाता है तो लो रहता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी हम चेक करने वाले हैं। कैप पे तो शॉर्ट होगा नहीं, कैप पे तो बीपीएच बन रहा है। और चेक करेंगे 312, इधर चेक करेंगे 369, 008। ये 008 आ रहा है। कैप पे इतना नहीं आना चाहिए, कैपेसिटर पे नहीं आना चाहिए 008। अच्छा, इसका दोनों हम शॉर्ट करके देखते हैं कितना है, 00 है। तो यहाँ पे हमको शॉर्टिंग नजर आ रहा है, इस कैप पे हमको आ रहा है। हम इसका थोड़ा सा बिटमेट खोल लेते हैं। ये आपका Redmi 9A है। यहाँ पे क्या है, VIO 1.8 PMU, ये लाइन हमको शॉर्ट नजर आ रहा है। ये लाइन है जो हमको शॉर्ट आ रहा है नजर। तो क्या करेंगे, ये लाइन को हम बिटमेट में आएंगे और ये लाइन को चेक करने वाले हैं। ये लाइन देखिए, ये लाइन पावर में एंट्री हो रहा है क्या जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह पावर में एंट्री हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या है, ग्राउंड 2 को ऊपर में है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस पे तो है नहीं। और इस कैप से होते हुए अब इधर देखेंगे कहाँ पे जा रहा है 1.8, तो डिस्प्ले पे भी आ रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर है जिस पे आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, देखिए एमएमसी में जा रहा है, एमएमसी में भी ये एंट्री कर रहा है 1.8। और कहाँ जा रहा है, यहाँ पे नेटवर्क के पास में भी आ रहा है। और चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे 4G लगा हुआ है, इस पे भी आ रहा है। और सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू में सबसे ज़्यादा जा रहा है, सीपीयू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी
यहाँ पे भी एक बक बक आईसी लगा हुआ है, इस पे भी आ रहा है। और एक लाइन यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ से अगर टिपते हैं तो किसके लिए जा रहा है? अच्छा, इस सेंसर के लिए जा रहा है, सेंसर के लिए जा रहा है। तो इतना सारा लाइन है, इतना सारा लाइन है, ठीक है। इतना सारा लाइन में आप किसको किसको उठाइएगा? तो आपको उठाना नहीं है, आपको सबसे फर्स्ट में चलना है जहां से वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ये पावर वोल्टेज जनरेट कर रहा है इस जगह पे। तो सबसे पहले इस जगह इस आईसी को हम बाहर करेंगे। इस आईसी को बाहर करने के बाद हम देखेंगे कि ये वोल्टेज, ये जो कैप है, ये 1.8 वोल्टेज का लाइन है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? अभी तो शॉर्टिंग मिल रहा है, शॉर्टिंग अभी इस कैप पे मिल रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे फर्स्ट में इस आईसी को हम बाहर करेंगे। हम इसलिए बाहर करेंगे कि अभी सीपीयू की तरफ नहीं जाएंगे, अभी इसी पे हम जाएंगे। हो सकता है कि यही आईसी मेरा शॉर्ट है, इधर बहुत मैंने ओनली 1 वोल्टेज 1.8 है जो कि हर जगह पे ये जा रहा है। तो अभी हम ट्रेस करने वाले हैं यहाँ से, ये पावर को सबसे पहले हम निकालने वाले हैं, ठीक है। पावर को हम निकालने वाले हैं। तो देखिए ऊपर से तो लगा कि इसमें हीटिंग नहीं है, बाकी देख रहे हैं पूरा हीटिंग आ रहा है। थोड़ा सा पहले इस जगह पे कर लेंगे साफ। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे यहाँ पे साफ साफ कर लेंगे। यहाँ पे चेक करने वाले हैं फिर से शॉर्टिंग गया है। शॉर्टिंग तो फिर से हमको चेक करना ही होगा। पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे। अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग है।
शॉर्टिंग यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.6। अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पे है, पावर निकालने के बाद भी अभी शॉर्टिंग है। चलिए पावर को हम बाद में देखेंगे, अभी सबसे फर्स्ट में शॉर्टिंग निकालना है। पावर को हम कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं हुआ। अब ये क्या है, कितना वोल्ट का ये लाइन है, तो ये लाइन है 1.8 VIO, ठीक है, ये 1.8 का लाइन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम 1.8 लाइन इसमें देखते हैं कि कोई पार्ट्स वगैरह हीटिंग करता है कि नहीं। अच्छा, और यहाँ पे और तो है नहीं, यहाँ पे भी, ऊपर में भी, ऊपर में भी, यहाँ पे है 2 लाइन, यहाँ पे है। इसको भी थोड़ा सा हमको कटना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे है कॉइल है, ये इस तरह से रखते हैं तक, इस तरह से है, ये कॉइल है। अब यहाँ पे है, ये कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, छठा में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है ये दोनों, यही दोनों है, ये दोनों पे भी शॉर्ट आना चाहिए। तो चलिए दोनों को भी हम चेक करेंगे।
ये दोनों को भी हम चेक करने वाले हैं। ये दोनों लाइन शॉर्ट है। अब क्या करने वाले हैं, 1.8 है। अब इसको थोड़ा सा हमको रोजिन लगाना है। रोजिन लगाना है, किस तरह लगाना है देखिए। रोजिन को लगा देना है। थोड़ा सा रोजिन गिर गया है, देखिएगा। और इधर सीपीयू की तरफ दे देंगे, थोड़ा सा इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से थोड़ा सा रोजिन ज़्यादा आ गया है, गिर गया है। चलिए अभी इस आईसी पर भी अभी हम देंगे। इधर भी शॉर्ट है, इधर भी शॉर्ट नजर आ रहा है। इसको भी थोड़ा सा काटेंगे, इसको भी थोड़ा हम काट लेंगे। देखिए किस तरह से, तो इसी की मदद से थोड़ा सा यहाँ पे भी काट लेंगे हम। अब यहाँ पे हम सब जगह रोजिन को लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम दो 2 पॉइंट दे सकते हैं। 2 वोल्टेज यहाँ पे 1.8 का जब ये लाइन है तो हम यहाँ पे 1.2 भी वोल्टेज दे सकते हैं, 2 वोल्ट के करीब दे सकते हैं। तो हम 2 वोल्ट पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम देते हैं कोई हीटिंग होता है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि कोई हीट होता है या नहीं। इधर तो नहीं हीट हुआ है, इधर भी नहीं हीट हुआ है, इधर भी नहीं हीट हुआ है।
यानी हीटिंग इधर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी एक मिनट और देखेंगे सीपीयू के कौन कोना पे है जो जा रहा है। यानी फर्स्ट वाला जो कैप है इस पे भी हम दे सकते हैं, यहाँ भी 1.8 आ रहा है, यानी इस पे। ठीक है, इस पे दिखाते हैं। इस पे भी हम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है 1.8, तो यहाँ पे भी हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे इधर एक बार दिखाइए, डीसी मशीन पे भी दिखाइए। देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट के करीब सेट किए हुए हैं, देख सकते हैं। और एम्पियर ये ले रहा, शॉर्टिंग एम्पियर 441 एम्पियर ले रहा। अभी भी यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं हमको नज़र आ रहा है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं कि कोई हीट हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा। तो हीटिंग यहाँ पे नहीं हुआ। इधर भी देखिए कोई हीटिंग नहीं मिला हमको, इधर भी कोई हीटिंग नहीं मिला, न इधर ही कोई हीटिंग मिला। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा, नेटवर्क को भी निकालना पड़ेगा, नेटवर्क को भी हो सकता है जा रहा, देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी आ ही रहा है, इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी रहा है, यहाँ पे भी आ रहा और यहाँ पे भी आ रहा है। देख रहे हैं कि दोनों जगह पे एंट्री है, यानी नेटवर्क सेक्शन भी है और दोनों नेटवर्क में भी आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। कटिंग करके हम यहीं से काट लेंगे। कौन पे आ रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे भी हम रोजिन को लगाएंगे। यहाँ पे चारों पट्टी आपको देख लेना है।
एक बार फिर से हम सॉर्टिंग जगह पे लगाएंगे। अभी तक तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे भी काटेंगे, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसको भी काटना है। इधर किधर आ रहा है, यानी इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पे भी चेक करेंगे हम। चलिए यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो रियल दिखा रहा है वो यहाँ पे भी है कि नहीं है शॉर्ट। यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। कहाँ पे? ये लाइन पे, यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग है। ये लाइन शॉर्ट है, यहाँ पे भी रोजिंग लगाते हैं। यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी कहीं पे शॉर्टिंग हमको नहीं नजर आ रहा है, कहीं पे कोई पार्ट्स वगैरह नहीं मेल्ट किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे? कोई पार्ट्स वगैरह तो हीटिंग हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हीटिंग हुआ। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे हम इसको पावर निकाल दिए, फिर भी शॉर्टिंग नहीं हटा। अब हमको चेक करना होगा एमएमसी और सीपीयू इसलिए कर रहे हैं कि देखिए इनको शॉर्टिंग तो इधर मिला ना, सीपीयू में देखिएगा तो बहुत सारा लाइन सीपीयू में जा रहा है, देख रहे हैं सीपीयू में जा रहा है। रैम में तो अभी नहीं यहाँ पे मिल रहा है। अभी हम इस सीपीयू को उठाएंगे, ठीक है। सीपीयू उठाने के बाद देखते हैं कि शॉर्टिंग जाता है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग नहीं गया तो फिर हमको उठाना पड़ेगा, एमएमसी भी उठाना पड़ेगा, ये भी उठाना पड़ेगा, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को उठा लेते हैं, सीपीयू को पहले हम उठा लेंगे। देखते हैं सीपीयू अगर सीपीयू उठाने के बाद में भी इसमें थोड़ा सा हाई वोल्टेज देंगे, वो हाई वोल्टेज क्या रहेगा हम बताते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे कि अभी हम सीपीयू को बाहर करेंगे, ठीक है। सीपीयू को हम बाहर करेंगे, इसको अच्छे से इसको पहले थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। इधर भी आपको हीट नहीं लगना है, इधर हीट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे कि हीटिंग ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे।
अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम मल्टीमीटर को भी ओपन कर देते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 350 की रीडिंग आ गया है। अब देखते हैं 350, यहाँ पे भी शॉर्टिंग था, यहाँ पे भी हट गया। आगे चलेंगे, यहाँ पे भी हट गया, यानी शॉर्टिंग सीपीयू से था। आगे देखेंगे जो हमको यहाँ पे जो मिल रहा था, इस पे जो मिल रहा था हमरा, चेक करेंगे क्या यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देख रहा है 350, यानी शॉर्टिंग हट गया। और जो ये दोनों कैप था, ये दोनों का दोनों पे शॉर्टिंग हट गया। यहाँ पे शॉर्टिंग, अब सबसे फर्स्ट में हमको करना होगा कि पावर को लगाना है, ठीक है। पावर को तो लगा देना, शॉर्टिंग तो ऑलरेडी निकल चुका है। एक बार आओ हम आप टेस्ट करवा देते हैं। तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। कितना रीडिंग है? 350 के करीब है, ठीक है। अभी पावर को देखिए, पावर को हम रिवॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। पावर को हम रिवॉल्व कर चुके हैं, अभी सीपीयू रिवॉल्व नहीं हुआ, पावर को हम कर दिए हैं। पावर को पहले डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे 1.8 बन रहा है कि नहीं। तो लगाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का, थोड़ा सा हल्का दे देंगे। यह हो गया। यहाँ पे पावर को हम पहले सीपीयू नहीं डालेंगे। सीपीयू देखिए, पहले पावर को डालने दीजिए। सीपीयू तो शॉर्ट है, सीपीयू निकाले, शॉर्टिंग हट गया, ठीक है। अब देखना है कि रियल में सीपीयू शॉर्ट है कि नहीं। तो पहले हम पावर को लगा देंगे। चलिए, पावर को हम बैठा लिए, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
एक बार फिर से हम चेक करेंगे पावर लगाने के बाद क्या कोई शॉर्टिंग है, कितना है 334 यानी शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। अब वोल्टेज चेक करेंगे मदरबोर्ड में, अब लगा लेंगे। लगाने के बाद अब हम चेक करने वाले हैं वोल्टेज। चार्जिंग करा देंगे एंट्री। वोल्टेज अभी नहीं है जो कि 1.8 मिलना चाहिए, शॉर्टिंग तो है नहीं, हो सकता है ये पावर भी खराब हो चुका होगा। चलिए अभी शॉर्टिंग तो नहीं है, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज इसको बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पावर ऑन रीसेट का। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे है 1.1, यहाँ पे 2.8, यहाँ पे यानी वेरिएशन में है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज तो नहीं है, यहाँ पे इसको वोल्टेज बनना चाहिए था। बैक पे चेक करेंगे, यहाँ पे VPH है, VPH है, VPH है, यहाँ पे अभी भी कोई वोल्टेज नहीं है। अब इसको हम एक बार पावर को भी चेंज करके देखेंगे। पावर को हम एक बार चेंज करेंगे, देखते हैं बन नहीं रहा का वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, तो इसको भी एक बार हम चेंज करने वाले हैं। ऐसा करते हैं तो चेंज करने से पहले CPU को हम और हम चेक करेंगे कि क्या इस सब में भी कोई शॉर्टिंग आया है क्या। यानी ये भी लाइन शॉर्ट है, शॉर्ट है, देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम आपको इसको शॉर्ट कर देना है आपको।
चलिए पहले पावर को हम निकाल लेंगे। पावर को फिर से हम बाहर निकाल लेंगे। जब तक यहाँ पे पावर नहीं ओके होगा, जब तक आगे हम नहीं जाएंगे। पावर यहाँ पे हमको ओके करना है। पावर ओके होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए एक और आईसी है मेरे पास, इसको भी हम ट्राई करेंगे। इसमें भी बहुत सा ऐसी है जो कि खराब निकलता है। देखिए अभी टिक मारे हैं, जो खराब वाला है वो ये है। चलिए एकरा पर भी देखेंगे। चलिए अब इसको भी चेंज कर चुके हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये मेरा तीसरा आईसी है। देखिए जो पहले वाला हम लगाए, देखिए दो चेंज कर दिए, ठीक है। देख रहे हैं, ये दोनों इसका जो एक लाइन हम जो आपको यहाँ पे एक लाइन की जो रजिस्टर आप लोग देख रहे होंगे, ये रजिस्टर कम वोल्टेज दे रहा था। एक तरफ 4.2 दे रहा था, एक तरफ 3.2 दे रहा था। तो ये रजिस्टर अगर ये खराब रजिस्टर रहेगा, उसके वजह से पावर आईसी बार बार ये शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको निकालने के बाद ही पावर लगाया है। फिर भी हो सकता है कि मेरे से दोनों खराब हो, फिर ये तीसरा डाले हैं। अब यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि क्या वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ये दोनों साइड कर देंगे, ये दोनों साइड होगा। अभी सीपीयू लगा नहीं है,
अभी सीपीयू लगाया नहीं है। अभी पावर जब तक मेरा रेडी नहीं होगा, जब तक अभी हम सीपीयू नहीं लगाने वाले हैं। बैटरी भी डाल देते हैं। पावर जब तक यहाँ पे नहीं कंप्लीट होगा, जब तक हम आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्या वोल्टेज कुछ बन रहा है कि नहीं। तो पहले वीपीएच देखेंगे, वीपीएच है, नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमको 1.8 जो था, वन पॉइंट एट इसको लगा देंगे कनेक्टर। अब चेक करने वाले हैं वोल्टेज। इस पे 4.2 वोल्टेज है। इस पे यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 मिल गया है। वेरिएशन में है, तो वेरिएशन में इसलिए है कि अभी सीपीयू उसमें इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी सीपीयू इंस्टॉल उसमें नहीं हुआ है। अब इस बग पे भी चेक करेंगे कि क्या बग पे कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। बग पे भी तो हमको चेक करना है ना, यहाँ पे चेक करना है। क्या देखिए, हाई एलडीओ है, ये लमसम 2 वोल्ट के करीब है। वही भी वेरिएशन है। वेरिएशन इसीलिए है कि सीपीयू अभी नहीं लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे वीपीएच है, यहाँ पे जो यहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा है। इधर चेक करेंगे तो इस पे भी है, इस पे भी है, और यहाँ ही हम चेक कर लेंगे। पावर ऑन रीसेट। पीएस होल्ड अभी जब तक सीपीयू नहीं लगेगा, जब तक नहीं होगा। अब यहाँ पे भी चेक करेंगे, और पावर तो मेरा पूरी तरह से ओके हो गया है। इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या वोल्टेज है। तो 1.2 यहाँ पे भी वोल्टेज, यानी बक वोल्टेज इसका सारा बनने लगा। अब यहाँ पे अब हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अब सीपीयू का है, अब सीपीयू देखेंगे। सीपीयू अभी हम इसको साफ करने वाले हैं। सीपीयू देख लेते हैं, सीपीयू बच रहा है कि गया। सीपीयू को भी तो चेक करना है कि सीपीयू बच रहा है कि गया। चलिए पहले इसको हम कर लेंगे क्लीन। अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। सीपीयू लगाने के बाद ही पता चलेगा कि ये ऑन होगा या सीपीयू फिर सॉफ्ट है। सीपीयू को भी क्लीन कर लेंगे।
67 85 है ये, 67 85, 67 65, 67 65 इसमें लगा हुआ है। अब इसको रिवॉल्व करेंगे। परफेक्ट एकदम CPU रिवॉल्व हुआ है। ठीक है। अब ये मदरबोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा हॉटगन की मदद से इसको हिला अथी कर देंगे।
अब यहाँ पे हीटिंग करेंगे। चलिए सीपीयू को कर दिए इंस्टॉल। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे, शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग तो यहाँ पे हट गया है, जैसा कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग जो आ रहा था फर्स्ट मैनेजर, यहाँ पे शॉर्टिंग तो हट गया। चलिए एक बार अब हम इसमें एक बार हम फोन को हम लगाते हैं। और इसमें चार्जिंग को लगा देंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा फोन ऑन हो गया है। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो फ़ोन ऑन हो गया है। देखिए 66% बैटरी चार्ज है। चलिए एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बिठाने पड़ेगा, 1 मिनट। बैटरी तो ऐसो इसमें चार्ज है, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसमें बहुत सा हम टाइम दे चुके हैं। ये वीडियो कम से कम ये आपका 2 घंटा का है वीडियो फुल। बाकी इसको हम कहीं कहीं पे वीडियो को एडिट करेंगे, क्या कि इतना लंबा वीडियो है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। एक बार मदरबोर्ड को भी पूरी तरह से ऑन होने दीजिए। उसके बाद आप लोग के पास जो भी जैसा कमेंट रहेगा मेरे पास कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर हम आपको हेल्प करवे करेंगे। पासवर्ड क्या है तो हमको पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है। कि फ़ोन पूरी तरह से ऑन है। एक बार चार्जिंग में भी हम आपको दिखा देते हैं। चार्जिंग अब कितना ले रहा था उस समय तो दिखाए थे। चार्जिंग लिया, यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। अभी देखिए यही है, अभी सेम है जो उस समय ले रहा था। एक बार निकालते हैं, वहीं रखिए, एक बार निकालते हैं। आप देखिए कौन सा ले रहा है जो
देखिए 0.9 यानी 6 नंबर पोर्ट पे आप देखिएगा तो देखिए 1.1 यहाँ चार्जिंग शो किया। अब इसका देखिए कैमरा वगैरह तो इसका था नहीं, कैमरा तो था नहीं, इसका कटिंग किए थे। और जो पावर है ये देखिए पावर बार बार शॉर्ट हो रहा था। क्यों शॉर्ट हो रहा था? देखिए दो पावर है, दोनों ही शॉर्ट कर गया था। एक तो पहले से इसका खराब हो चुका था, दूसरा भी चेंज किए खराब है। ये बार बार शॉर्टिंग कैसे हो रहा था? तो यहाँ पे जो हम आपको एक लाइन दिखाए थे, वहाँ पे दिखाइए थोड़ा। देखिए बग इसी का, यहीं से बग बार बार ये शॉर्ट कर जा रहा था। जो हम यहाँ पे एक लाइन दिए हैं वो आपका बार बार जो शॉर्ट कर रहा था, वो रजिस्टर को हम शॉर्ट कर दिए थे। वो आपको भी अगर बार बार पीएम शॉर्ट होता है तो आप भी पहले उसको जरूर आप लोग उसको शॉर्ट कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको नज़र ही आ रहा होगा, बहुत इसमें मेहनत किए हैं तब जाके ये फ़ोन ऑन हुआ है। एक बार फिर से इसमें पीछे वाला देख लीजिए। एक बार हम आपको पीछे वाला भी दिखाना चाह रहे हैं कि जैसा वहाँ पे दिखाइए कि जैसा आपको था उसी समय यहाँ पे है, जो कि सीपीयू हमने कर दिया है। तो बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा।